आधार पे कितने प्रकार का होता है, ठीक है, पद के आधार पे कितने प्रकार का होता है, बहुपद को कैसे पहचानना है, ये सारी बातें अपन आज समझेंगे। ठीक है, बहुपद, सबसे पहले बहुपद किसे बोलते हैं। बहुपद वह बीजीय व्यंजक है। बहुपद कौन सा व्यंजक है? बीजीय। बीजीय व्यंजक है जो किस रूप में रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है। ठीक है, इस रूप में रहता है। इसके बराबर जीरो नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? शून्य नहीं रहता है। केवल ये इस रूप में जो रहता है उसे बहुपद कहते हैं। जो कि क्या रहता है? किससे मिलकर बना हुआ रहता है? अचर व चर से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपका एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में अगर कोई है तो इसको बहुपद कहते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक्स और चर और अचर पदों में रहता है और जीरो के बराबर नहीं रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अब बहुलक को कैसे पहचानते हैं? बहुलक की पहचानने की दो दो तीन शर्तें हैं। वह है, आप इसको देख सकते हो कि ये आपका क्या है? बहुलक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है? बहुलक है। ठीक है, अब इसको पहचानने का, यानी बहुलक को पहचानने का जो तीन शर्तें होती हैं, पहली शर्त जो रहती है कि बहुपद, जो बहुपद होता है उसके बटे में कोई भी मान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मान नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका आता है कि बहुपद के लिए जो भी चर है, जो भी चर है वह रूट के या करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट में उदाहरण देके समझा दूंगा, लेकिन अभी तीन पॉइंट में लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट है आपका कि जो भी बहुपद है उसके लिए चर की घातें, चर की घातें बटे में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन है बहुपद को पहचानने के लिए, कि बटे में कोई मान नहीं होना चाहिए या कोई संख्या नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है कि बहुपद के लिए जो चर है उस पर रूट और करनी नहीं होना चाहिए। और फिर आपका बहुपद के लिए जो चर होता है उसकी घाते क्या नहीं होना चाहिए? बटे में नहीं होना चाहिए। तो अपन पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि आपका पहला पॉइंट है कि जो बहुपद होता है उसके बटे में संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नहीं होना चाहिए मतलब आपका जो बहुपद है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर ऐसा लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बटे में ए प्लस बी, यानी कि ये वाला है बटा, इसको बोलते हैं अपन हर, इसको बोलते हैं अंश। यानी कि बहुपद का क्या नहीं होता है? हर नहीं होता है। यानी घर में कोई भी संख्या नहीं होती है। अगर वो संख्या होती है तो वह बहुपद आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कि इसके बटे में केवल और केवल क्या होना चाहिए? केवल वह केवल एक होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। एक के अलावा कोई भी संख्या रहेगी तो बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा आपका हो गया एक्स प्लस बी। क्या है, बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बटे में इसकी संख्या आ गई। फिर आपका अगला है कि 5x² प्लस 6x+1 क्या है, बहुपद है। ये बहुपद क्योंकि ये स्वतंत्र है, ना तो इसके बटे में संख्या नहीं है। फिर आपका आता है कि एक्स प्लस बी बटा एक्स, क्या ये बहुपद है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बटे में इसका एक्स है, या हर इसका क्या है, एक्स है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखवाया था कि जो भी बहुपद है उसका जो चर है वो क्या नहीं होना चाहिए, उस पर रूट लगा होना नहीं चाहिए, या फिर वो करने में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो भी बहुपद है, जैसे कि यानी कि दूसरा जो पॉइंट था आपका, जो चर है उस पर रूट नहीं होना चाहिए। रूट को करनी बोलते हैं, करनी नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए कि x² प्लस बी रूट एक्स प्लस सी, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि एक्स क्या यानी कि किस चर में, एक्स के चर में आपका बहुपद है, और चर पे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर रूट है, यानी कि आपका क्या रहेगा, बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपका आता है कि 5x² प्लस एक्स प्लस रूट का एक्स, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किस चर में बहुपद है, एक्स के चर में बहुपद है, और एक्स पे क्या है, रूट है। फिर आपका आता है 3t² √t+1, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टी पर क्या है, रूट है, और ये बहुपद किस चर में है, तो टी के चर में है, इसलिए टी पर इसका क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या दे रखा है, रूट दे रखा है, यानी कि आपका क्या है, बहुपद नहीं है। तो ये इसमें उदाहरण दे रखे हैं। अब मान लो कि अपन ऐसा लिख देते हैं कि 3t² प्लस 2t+1, क्या ये बहुपद है, आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इसके बटे में ना तो संख्या है, और इसका जो भी चर है उस पे ना ही रूट है, तो दोनों चीजें इस पे लागू नहीं है, यानी कि ये बहुपद। तीसरी बात आती है आपका, जो चर होता है उसके उसकी सॉरी उसकी जो घात होती है वो क्या होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी बहुपद का चर है उसकी घातें क्या नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। बटे में यानी कि कैसे होगी बटे में, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि 5x² प्लस 2x की घात 1/2 प्लस एक्स, क्या ये आपका बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो किस चर में है, वो संख्या को नहीं देखना है, केवल चर को देखना है। ये किस चर में है, एक्स के चर में है, और अपने को एक से घाते देखना है। एक से घाते क्या आ गई, यहाँ पर बटे में आ गई, यानी बटे में आ गई, यानी कि ये बहुपद आपका नहीं है। अगला उदाहरण 3s², यहाँ पर आता है आपका एस की घात 3/2 प्लस एस, या फिर 1। ठीक है, अब ये किस चर में है बहुपद, तो कि एस के चर में बहुपद है, तो यहाँ पे क्या बहुपद, सॉरी बहुपद काय में है, यानी कि एक्स एस के चर में, तो एस पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, घाते नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एस पे घात हो रही है, यानी कि ये आपका बहुपद नहीं है। यानी कि इस बहुपद का जो चर है वो क्या आपका एस है, और एस पे क्या नहीं होना चाहिए, घात नहीं होना चाहिए। अगर घात होती है तो आपका बहुपद नहीं है, अगर घात नहीं होती तो बहुपद है, यानी कि आपका क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि एस पर घाते हैं। तो छोटी छोटी आपको बातें ध्यान में रखना पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लो कि इसका होने का अगर उदाहरण देखते हैं, तो क्या होता है आपका कि सिंपल वही आ जाएगा आपका कि 3x+1 ये आपका बहुपद है। फिर आपका 5x² प्लस 4x+5 ये भी आपका बहुपद है। फिर अपन याद आता है कि 6x⁻6 प्लस 6x² प्लस 6x+1 ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें ना तो बटे में संख्या है, ना रूट में संख्या है, ना
जो चर है उसकी बटे मतलब बटे में घात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें दे रखी है। तो ये आपका है बहुपद को पहचानने की 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये आप इसको समझ लेना, एग्जाम में बहुत बार आता है ऑब्जेक्टिव तौर में कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो आपको ये बातें जैसे मान लो कि निम्न में से बहुपद है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निम्न में से बहुपद है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिया मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बटे में लिख दिया बी एक्स प्लस सी। दूसरा है आपका कि 5 x घात 5/2 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है। तीसरा है आपका x⁴। फिर आपका है कि 5x प्लस रूट के अंदर x प्लस 1। बताइए कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। अब ये आपका बहुपद हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बटे में इसका मान आ गया यानी कि संख्या आ गई। फिर ये भी आपका बहुपद नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x की घातें क्या आ गई, बटे में आ गई। ये आपका बहुपद हो सकता है। ठीक है, ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर x आ गया है। ठीक है, तो यानी कि यार x पर क्या आ गया, रूट आ गया है, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। यानी कि आपका जो आंसर राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये। ठीक है, तो ये आपका बहुपद पहचानने के जो तरीके थे, कैसे बहुपद को पहचानना है, एक बार और इस वीडियो को रिपीट देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब आता है आपका बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे देखते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात। जैसे कि मैंने एक लिखा है बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बहुपद की घात बताना, आपने क्या बताना है, घात बताना। तो घात क्या होती है, जो भी बड़ी घात दिखे इसमें, इस पर चर, इस संख्या मत देख लेना। ठीक है, चर, इस चर में बहुपद है, एक्स चर में बहुपद यानी एक्स की सबसे बड़ी घात देखना अपने को, वही इसका क्या रहेगा, वही इसका बहुपद की क्या रहेगी, घात रहेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक्स की घात क्या है आपका, 2 है। तो ये क्या हो गया आपका ए एक्स, मतलब बहुपद की घात क्या होगी आपकी, 2। क्या लोग दोगे, 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि 3x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 3, सॉरी 4x⁴ बहुपद की घात बताओ। क्या है बहुपद की घात, किस चर में, x के चर में है, और x के चर में यानी कि x की घात देख लो क्या हो रहा है आपका, x घात कितना है यहाँ पर, 7 है। ठीक है, तो यानी बहुपद की घात कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर आता आपका इसकी घात क्या होगी, 6 होगी। फिर और देखते हैं अपन, इसकी घात कितना होगी, 4 होगी। फिर अपन देखते हैं x घात 100 प्लस x, इसकी घात कितना होगी, 100 होगी। जो भी अधिकतम घात दिखे, इसकी अधिकतम घात कितना है, 100 है। सबसे बड़ी घात कितना है, 100 है, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपन घात का, घात कैसे देखते हैं बहुपद की, ये आपको पता चली गया होगा। अब आगे देखते हैं, एक और मैं उदाहरण देता हूं कि 3 है, इसकी बहुपद की घात क्या है, 3 की बहुपद की घात क्या है। तो इसकी घात क्या आएगी आपका, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणित x⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, यानी 3 गुणित, यहाँ पर जब कोई भी संख्या होती है, ठीक है, कोई भी संख्या होती है, अगर उसकी घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। फिर इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इसी की घात अपने को देखना होगा, इसी की घात क्या आ रही है आपका, x घात कितनी है, वो बैठ रही है यहाँ पर 0, यानी इसकी घात कितना हो जाएगी आपका, 0 हो जाएगी। यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसको भी हल करना है। फिर आता आपका, अब इससे पहले अपन देखते हैं गुणांक, क्या देखते हैं,
कि जो बहुपद है, गुणांक भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि निम्नलिखित बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, अचर पद, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है प्रश्न में, ठीक है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि गुणांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है, यह एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके गुणे में किसका मान है, वह इसका गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं गुणांक, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस गुणांक इंटू एक्स प्लस जिसके साथ कुछ भी संख्या नहीं हो वो क्या कहलाता है आपका, सॉरी चर नहीं हो वो क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है, अचर पद, ठीक है, यह अचर पद कहलाएगा, ठीक है, लेकिन यह अचर कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या है आपका अचर है, यहाँ पर ये अचर है, और यहाँ पर ये अचर है। तो यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर, उसका जो भी अचर गुणांक है, जो भी संख्या है, वही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया गुणांक। अब गुणांक की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर, तो ए इसका गुणांक हो गया, 5x स्क्वायर यानी 5 इसका गुणांक हो गया, ठीक है। फिर आपका 10x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का 10 गुणांक हो गया, यानी कि जो भी इस एक्स स्क्वायर के गुणांक है वही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। वैसे जैसे यहाँ देखते हैं बी, यानी कि यहाँ पर बी एक्स लिखते हैं, बी एक्स लिखते हैं तो यहाँ बी गुणांक हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर 5x लिखते हैं तो यहाँ पर बी का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 100x लिखते हैं तो एक्स गुणांक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अचर पद देखते हो, अचर पद यहाँ पर ये सी है, अचर पद है, एक अचर पद, दो अचर पद, तीन अचर पद, इसे आपका निकल जाएगा। तो अपन देखते हैं आगे, वो इसका उदाहरण देखते हैं कि गुणांक किससे देखे जाते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए देखता हूँ, ठीक है, उदाहरण जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 11x 6, ठीक है, ये क्या आपका बहुपद है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, फिर आपका आता है अचर पद, अचर पद, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर इसके गुणे में कौन सी संख्या है, कौन संख्या है, 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। एक्स का गुणांक देखते तो एक्स के साथ किसका गुणा हो रहा है, संख्या का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। फिर आपका यहाँ पर अचर पद कितना है आपका 6, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, एक्स का गुणांक 11, और अचर पद कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि 5x⁻100 प्लस 10x⁻50 प्लस 1, x⁻100 का गुणांक क्या होगा, x⁻100 का गुणांक 5, x⁻50 का गुणांक 10, और अचर पद कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं बताता हूँ, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब खेल अब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएगा, जिसको पता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, मैंने बताया जो भी इसके गुणे में है वो संख्या आपको लिखना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो शून्य मत लिख देना, ठीक है, 0 मत लिख देना, ये तो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि 0 का या शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करे तो क्या आता है, 0 आता है। अगर यहाँ 0 अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जहां पर ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, जहां पर भी ऐसी कंडीशन बनती है वहां पर आपको क्या मानना है, 1, यानी इसके गुणे में कोई भी संख्या नहीं है, क्या है 1 हो। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1 गुणित एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणित एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 का गुणा इस पर करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसलिए एक इसका
कोई भी अगर संख्या नहीं है तो उसका गुणा कितना हो जाएगा, यानी एक्स उसका गुणा कितना हो जाएगा 1, एक्स का गुणा कितना हो जाएगा 1, और अचर पद भी क्या हो जाएगा आपका 1। तो सारी चीजें क्लियर कि आपको कैसे इसके गुणांक देखना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं मिक्स वाला, ठीक है। अब आता है आपका कि नो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ माइनस 10, ठीक है। कोई सा भी अभी अपने उदाहरण लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स के साथ किस संख्या गुणा है, नो। एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स के साथ किस संख्या गुणा है, कोई भी संख्या नहीं है तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर अचर पद कितना हो जाएगा आपका, अचर पद कितना हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अचर पद क्या आएगा -10। ये ध्यान रखना है कि चिन्ह भी साथ में आएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अब ये तो सब प्लस प्लस वाले देखिए, तो माइनस वाले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है आपका 4x² माइनस का 4x प्लस 1, एक्स का गुणांक कितना होगा -4, क्योंकि गुणे में संख्या किसकी है, मतलब इस जो भी संख्या गुणे में है इसका चिन्ह भी देखना पड़ेगा। अगर ये माइनस है तो माइनस भी इसके साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x² का गुणांक कितना होगा 4, ठीक है। अचर पद कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर आपका आ गया x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1, x² का गुणांक क्या होगा -1। संख्या तो कुछ भी नहीं है लेकिन चिन्ह का है माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। फिर आपका आएगा x का गुणांक कितना हो जाएगा 3, और अचर पद कितना हो जाएगा आपका, अचर पद कितना हो जाएगा आपका, अचर पद 1 हो जाएगा। तो ये था आपका गुणांक। देखो बहुपद को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, किसी भी बीजी व्यंजक के बटे में संख्या नहीं होना चाहिए, अगर संख्या होती तो बहुपद बहुपद नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, जो भी बहुपद जिस चर में दे रखा है उस चर पे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। या फिर जो भी बीजीय व्यंजक दे रखा है, जिस चर में बीजीय व्यंजक दे रखा है उस चर पर क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन आपका कि जो भी बीजीय व्यंजक दे रखा है, जिस चर में दे रखा है उस चर की घाते क्या नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है बहुपद को पहचानने की। फिर आता है आपका बहुपद की घात, जो भी बहुपद दे रखा आपका सबसे बड़ी घात उसकी घात कहलाएगी। फिर आता है आपका गुणांक, कैसे, ठीक है। ये आपका गुणांक आएंगे, तो गुणांक कैसे निकालना है, जैसे x² गुणांक y, मतलब बहुपद किसी के भी गुणांक पूछ सकता है। बहुपद आपको दे देगा, वो घाते कुछ भी दे देगा, आपको गुणांक पूछ लेगा, ठीक है। या तो गुणांक कैसे करने हैं, जो भी चर पद है, जो भी चर पद का अचर पद गुणांक में रहेगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। यानी कि जो चर पद है उसके गुणे में जो भी संख्या है, जैसे x के साथ जिस संख्या का गुणा है वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो मान लो x² के साथ किसी भी संख्या का गुणा कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, इसका गुणांक कहलाएगा। जिसका पूछे उसके साथ गुणा देखना है, जिसका का पूछे x² का पूछे तो x² का देखना है, x का पूछे तो x का देखना है, x घात 100 का पूछे तो 100 का देखना है, y की घात 100 का पूछे तो y की घात 100 का देखना है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि बहुपद क्या हो सकता है, अलग अलग चर हो सकते हैं बहुपद के। आपको जिस भी चर में आपको बहुपद है उसका ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं कुछ उदाहरण दे दूं यहाँ पर कि संख्या एक ही होगी, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपका आता है यही मैं दे दूं कि 3t² प्लस 4t प्लस 3, अरे सॉरी 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा। ये आपका बहुपद हो गया, ठीक है। ये एक सम बहुपद हो गया, ये आपका टी में बहुपद हो गया। अब यहाँ पर 3s² प्लस 4s प्लस 3 ये आपका बहुपद हो जाएगा। फिर आपका 3u² प्लस 4u प्लस 3। अब यहाँ पर ये चार चार दे रखे हैं। अब यहाँ पर चर क्या है आपका, ये किस चर में, एक्स के चर में, ये किस चर में, टी के चर में, ये किस चर में, एस के चर में, ये किस चर में आपका, यू के चर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जिस चर में आपका बहुपद दे रखा है उसमें
देखना है। अब थोड़ा और आगे पढ़ना है। एक तो आपका बहुपद के प्रकार, एक तो आपका घात के रूप में और एक पद के रूप में। ये अगले वीडियो में मैं बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।